नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार लोकसभा चुनाव को लेकर जातियों के समीकरण पर सियासी दलों की खास नजर है, जिसके तहत लालू की आरजेडी ने अपने MY यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूले से थोड़ा हटकर इस बार कुशवाहा वोट बैंक पर भी बड़ा दांव खेला है। महागठबंधन में हुए सीट बंटवारे में राजद ने अपने कोटे की 5 सीटें ओबीसी कैंडिडेट्स को दी हैं। बिहार में हुई जातीय गणना में जिनकी आबादी राज्य की 13 करोड़ की 4.2% है। आरजेडी ने नवादा और औरंगाबाद संसदीय सीट से 2 कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इन दोनों सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने हैं। वहीं श्रवण कुशवाहा ने नवादा सीट से तो अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर राजद ने अपने 26 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। इसी के साथ मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी हैं। ऐसे में अब राजद के पास सिर्फ 24 सीटें हैं। राजद के सूत्रों ने कहा है कि पार्टी उजियारपुर सीट से कुशवाहा समुदाय से आने वाले पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता को मैदान में उतारने जा रही है, जबकि चर्चा इस बात की भी है कि राजद सीतामढ़ी सीट से कुशवाहा उम्मीदवार देने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों ने आगे कहा कि पूर्वी चंपारण से एक और कुशवाहा उम्मीदवार राजेश कुशवाहा संभवित है। कुल मिलाकर 5 दलों के महागठबंधन में कुशवाहा उम्मीदवारों का एक बड़ा प्रतिनिधित्व है। 6 से 7 उम्मीदवार इस समुदाय से हैं। हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद, जो हमेशा अपने MY समीकरण पर दाव लगाते रहे हैं, इस बार ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए इस चुनाव में अधिक से अधिक कुशवाहा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जो सालों से महागठबंधन के लिए वफादार रहे हैं। वही सत्तारूढ़ भाजपा ने भी पिछले कुछ सालों में कुशवाहा समुदाय को लुभाने की कोशिश जारी रखी है। सम्राट चौधरी, जो ओबीसी समूह से आते हैं, जिन्हें मार्च 2023 में ही भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में जदयू के साथ एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम भी बनाया गया है। इसी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाकर बिहार में एनडीए की सरकार बनाई है। दरअसल आरजेडी चीफ लालू यादव को इस बात का एहसास है कि MY समीकरण के जरिए अन्य ओबीसी और ईबीसी के बीच एनडीए की जो पहुंच है, उस पर बड़ी सेंध लगाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि लालू यादव इस बार एकजुट होने के लिए कुशवाहा को अधिक तरजीह देकर अपने पत्ते बारीकी से खोल रहे हैं। अगर हम बात करें नवादा, औरंगाबाद और उत्तर बिहार के कुछ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में, तो वहां कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक है। जाति सर्वेक्षण के अनुसार पिछड़ा वर्ग 27.12% है, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है और यादवों की संख्या 14.26% है। महागठबंधन में आरजेडी के अलावा महागठबंधन के दूसरे दल भी कुशवाहा को 40 सीट के हिसाब से काफी संख्या में लड़ा रहे हैं। कुशवाहा समुदाय से आने वाले वरिष्ठ राजद नेता सुबोध कुमार ने भी कहा है कि उनकी पार्टी में समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस बार कुशवाहा पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो पिछले कुछ दशकों से लगातार व्यवस्था से थोड़ा निराश रहे हैं। यह एक मिथक है कि यादव और कुशवाहा की आपस में नहीं बनती है। 2 समुदायों के बीच सदियों से एक बंधन रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक ताकतों ने दोनों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है। लालू यादव ने अपने सामाजिक न्याय अभियान में कभी भी कुशवाहा को अनदेखी नहीं की है और इस बार इसके परिणाम साफ दिखेंगे। इसी के साथ राजद के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि राजद और महागठबंधन ने 2024 के संसदीय चुनाव में टिकट वितरण में कुशवाहा का प्रतिनिधित्व 2019 के संसदीय चुनावों और 2020 के विधानसभा चुनावों सहित पिछले 2 चुनावों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि राजद द्वारा पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कुशवाहा उम्मीदवारों की संख्या में भारी उछाल आया है। यहाँ तक कि जदयू ने भी राजद जितने टिकट नहीं दिए हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि कुशवाहा को लुभाने की राजद की ये कोशिश पार्टी में सुगबुगाहट और महागठबंधन के भीतर असंतोष पैदा कर रही है। नवादा की तरह राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व बाहुबली विधायक राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने हाल ही में लोकसभा टिकट नहीं मिलने के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यादव ने निर्दलीय के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया है।
जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने इस बात पर कहा कि बड़ी संख्या में कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट देने का राजद का बड़ा दावा मुसलमानों और यादवों के बीच अपनी खोई हुई जमीन की भरपाई के लिए एक नया वोट बैंक बनाने की बेताब कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच अपना समर्थन काफी हद तक खो दिया है, चाहे वह उत्तर बिहार हो या यादवों के साथ साथ बिहार का बाकी हिस्सा। जाहिर तौर पर यही कारण है कि लालू कुशवाहा को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह सब विफल हो जाएगा। कुशवाहा जानते हैं कि किसे वोट देना है। वहीं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि राजद हमेशा जाति की राजनीति में विश्वास करती आई है और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ही टिकट देती है। उन्होंने आगे कहा कि जेडीयू हमेशा सभी समुदायों की भलाई के लिए राजनीति करती है, न सिर्फ किसी जाति समूह के लिए। कुशवाहा वोट बैंक सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन दोनों के लिए एक बड़ी पकड़ है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या MY प्लस कुशवाहा बनाने का लालू का यह गेम प्लान इस चुनाव में वाकई कोई फर्क डालेगा या नहीं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आर्यवर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।